हेलो फ्रेंड्स, साथियों आज की इस वीडियो में हम निष्ठा 3.0 एफएलएन मॉड्यूल दक्षता आधारित शिक्षण की ओर बढ़ना के आकलन भाग को हल करेंगे। साथियों इस प्रशिक्षण के अंत में आपका आकलन होगा। आकलन में 40 में से कोई से भी 20 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम 40 प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें से कोई से भी 20 प्रश्न आपसे आकलन में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, बच्चों के सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षक और हितधारकों के मार्गनिर्देशक बिंदु है। तो यहाँ पर सही आंसर है सीखने के प्रतिफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिफल आधारित पद्धति प्रदान नहीं करती। तो सही आंसर है यहाँ पर उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने प्राथमिक स्तर में सीखने के प्रतिफल प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए वर्ष रिक्त स्थान में विकसित किए हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था। तो यहाँ पर सही आंसर है 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान के अंत तक बच्चे सीखने के ऐसे तरीकों के आदी हो जाते हैं जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो यहाँ पर आएगा कक्षा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस शिक्षण में बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता और केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FLN में फ्रेमवर्क में सीखने के प्रतिफल व्यवस्थित है। तो यहाँ पर सही आंसर है सर्पिलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ के उपयुक्त ज्ञान कौशलों और प्रवृत्तियों के मेल को इस रूप में परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर आएगा दक्षता। नेक्स्ट, भावनाओं की अभिव्यक्ति और प्रबंधन तथा सकारात्मक और उपयोगी संबंध स्थापित करने की योग्यता और परिवेश को खोजने और संलग्न होने की योग्यता एक हिस्सा है। तो यहाँ पर आएगा सामाजिक भावात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल होते हैं। तो यहाँ पर आएगा भली भांति निर्धारित और निश्चित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दैनिक चर्या में बच्चे के समग्र विकास के लिए 3 विकासात्मक लक्ष्यों को संबोधित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा एक एकीकृत तरीके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षता आधारित शिक्षा में आदर्श आकलन किया जाता है। तो यहाँ पर आएगा पूरा वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण रिक्त स्थान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो यहाँ पर आएगा फोर्थ ऑप्शन, बच्चों के सीखने को सुनिश्चित किए बिना पाठ्यक्रम पूरा करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षता मॉडल में शिक्षण की विद्यार्थी के रिक्त स्थान से मिलान करने के लिए योजना बनाई जाती है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा विकासात्मक तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के प्रतिफल एक विशेष कक्षा और विषय के लिए प्रतिचित्रित करते हैं। तो यहाँ पर आएगा पाठ्यचर्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की रूपरेखा को विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर आएगा 3 विकासात्मक लक्ष्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था सामाजिक और भावात्मक कौशल जिन्हें रिक्त स्थान भी कहा जाता है सीखने के लिए विकास की महत्वपूर्ण अवधि है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा मानसिक स्वास्थ्य। नेक्स्ट, FLN फ्रेमवर्क में दक्षताएं और सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए गए हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आएगा विकासात्मक लक्ष्यों से। नेक्स्ट, भोजन में पोषक तत्व विटामिन A, आयोडीन, आयरन और जिंक प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है सूक्ष्म पोषक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधियाँ जिनमें भागना, दौड़ना, कूदना, संतुलन बनाना, साइकिल चलाना शामिल है रिक्त स्थान के लिए प्रदान की जानी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही है, बड़ी स्थूल मांसपेशियों के विकास। नेक्स्ट, कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन 4, छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक लक्ष्य 3 कक्षा 3 में निम्नलिखित विषयों की ओर प्रगति करता है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन 4, गणित और पर्यावरण अध्ययन। नेक्स्ट, पोषण देखभाल का घटक नहीं है। तो यहाँ पर आएगा स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लक्ष्य FLN का नहीं है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन 3, बच्चे खेलों में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक तत्वों, आधारभूत पहलुओं और अंतर्वैयक्तिक गुणों के कुल योग को कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है दक्षता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वाभाविक शिक्षार्थी के रूप में बच्चों की ज्ञान सृजित करने की क्षमता को स्वीकार करना है रचनावादी पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य को रिक्त स्थान द्वारा एफएलएन मिशन की प्रगति की निगरानी करने के रूप में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही है, राज्य पदाधिकारियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षता आधारित शिक्षा इस विचार पर आधारित है कि शिक्षार्थियों को अवधारणाओं और सिद्धांतों की गहरी समझ विकसित करने योग्य हो जाना चाहिए ताकि वे ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में हस्तांतरित प्रयोग कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे बिना समझे सामान्य डिकोडिंग द्वारा यांत्रिक ढंग से पढ़ना सीखते हैं यदि उनका रिक्त स्थान सुनिश्चित हो। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा मौखिक भाषा आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाना इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। तो यहाँ पर सही आंसर है भाषा और साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23(2) का संशोधन चिन्हित करता है कि। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही है, सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के प्रतिफलों का होना चाहिए अवलोकन करने और मापने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई एक्ट अधिनियम का उद्देश्य रिक्त स्थान आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट कथन जिसमें ठीक ठीक वर्णन किए गए हैं कि एक छात्र मापने योग्य तरीके से क्या करने योग्य होगा कहलाते हैं सीखने के प्रतिफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक दक्षता को 1 नंबर / कोड के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा सरल पहचान करना और संदर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं स्थूल पोषक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफएलएन का तीसरा वर्ष इस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है बाल वाटिका। नेक्स्ट, दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में आकलन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही है, विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए मार्ग निर्देशन साधन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनावादी पद्धति में शिक्षक को रिक्त स्थान के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा सुगमकर्ता। तो साथियों, अभी हमने दक्षता आधारित शिक्षण की ओर बढ़ना के आकलन भाग के 40 प्रश्नों को हल किया। इन 40 प्रश्न में से कोई से भी 20 प्रश्न आपसे आकलन के अंत में पूछे जाएंगे। साथियों, अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।